हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि अभी देखिए आईपीओज उतने कुछ खास हमको आते हुए नहीं दिख रहे हैं। मार्केट्स में कह सकते हैं कुछ खास तेज़ी भी नहीं है, तो आईपीओज भी अभी आप कह सकते हैं कि काफ़ी रुक गए। लेकिन खबरें दोस्तों आ रही है कि हो सकता है कि इस महीने तो नहीं, लेकिन अगले महीने से अच्छे आईपीओज हमको आते हुए देखने को मिले। और इसी बीच खबर आई है कि एनएसडीएल भी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, एनएसडीएल दोस्तों आईपीओ लॉन्च कर सकता है बाय नेक्स्ट मंथ ओनली। जी हाँ, यानी मार्च के महीने के अंदर एनएसडीएल का आईपीओ आपको आता हुआ दिख सकता है। इस प्रकार की खबरें आ रही है। एनएसडीएल दोस्तों क्लोज टू 3000 करोड़ का आईपीओ अगले महीने लॉन्च कर सकता है, इस तरीके की खबर निकल कर आ रही है। और अपने आप में दोस्तों एनएसडीएल आप जानते ही है कि हमारे देश के अंदर दो डिपॉजिटरीज है। पहली तो दोस्तों सीडीएसएल है जो एक लिस्टेड कंपनी है, और दूसरी दोस्तों डिपॉजिटरी है एनएसडीएल। तो दोनों ही कंपनीज अगर याद आप ध्यान रखिएगा डिपॉजिटरीज है, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं डुओपोली टाइप ऑफ सिचुएशन यहाँ पर है। एनएसडीएल नो डाउट सीडीएसएल से थोड़ा सा छोटा है साइज़ के अंदर, वो कोई यहाँ पर दोहरा ही नहीं है उसमें कि एनएसडीएल स्मॉलर देन सीडीएसएल। बट नो डाउट जिस तरीके से सीडीएसएल ने इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट करी, एक्सपेक्टेशन है कि एनएसडीएल भी उसी तरीके से वेल्थ क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों कंपनी के आईपीओ को लेकर जानते हैं। तो सबसे बात तो एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जो एनएसडीएल है, वो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल डीआरएचपी को अप्रूवल जो था वो मिल चुका था सेबी से। और अब यहाँ पर खबरें आ रही है कि कंपनी जो है वो आरएचपी की तैयारी करती हुई देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे देखिए कहा गया है कि क्योंकि देखिए कंपनी एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन ही एमआईआई है, तो इनको डीआरएचपी के अलावा भी देखिए कुछ जो अप्रूवल्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। और वो अप्रूवल्स के को मिलने के कुछ खबरें आ रही है कि इफ दिस सेट इट इज़ दिस अप्रूवल विच हैज़ अ लूमिंग डेडलाइन, मतलब कुछ डेडलाइन है और वो अप्रूवल हो सकता है कि इनको मिल जाए। और इसके बाद दोस्तों कंपनी जो है वो कोशिश कर सकती है कि आईपीओ जो है वो नेक्स्ट मंथ ही ओपन कर सके। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो तारीखें हैं वो नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रही है और हम यहाँ पर रश कर रहे हैं अगेंस्ट टाइम टू गेट थिंग्स डन फास्ट। वी विल ट्राई टू लॉन्च द आईपीओ बिफोर दैट। ये दोस्तों एक ऑफिशियल ने कहा है जब उनसे क्वेरी पूछी गई आईपीओ को लेकर। देखिए जब कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है तो ये बात ध्यान रखिएगा 12 महीने की डेडलाइन रहती है कि उनको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद हमको आईपीओ लेकर आना पड़ता है। अगर वो डेडलाइन कंपनी पास कर देती है तो फिर दोस्तों कंपनी को पूरा प्रोसेस शुरुआत से करना पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो 12 मंथ डेडलाइन है डीआरएचपी की वो एक्सपायर होगी इन सितंबर। बट क्योंकि ये एक एमआईआई है और अप्रूवल जो है वो सेबी से मिलता है, उसके बाद देखिए डिपॉजिटरी है, काफ़ी भारत का डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट्स का जो डिटेल है वो कंपनी के पास रहता है। तो एक प्रोसेस है जो इसके अंदर आपको मतलब गो थ्रू करना पड़ता है। उनसे ये भी दोस्तों पूछा गया कि क्यों आईपीओ लाने में समय लग रहा है। तो देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि चैलेंज जो है वो बेसिकली मैन पावर फ्रंट पे है, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम है जो करना है और काम इतना ज़्यादा है, समय कम है, इसीलिए जो समय है वो बेसिकली लग रहा है। अब याद रखिएगा एनएसडीएल को अप्रूवल मिल गया था इन सितंबर लास्ट ईयर, बट अभी तक देखिए कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर नहीं आई है। उसके पीछे का रीज़न बहुत सारा हो सकता है और मेजर रीज़न मुझे लगता है कि देखिए डेफिनेटली एक मार्केट कंडीशन है और दूसरा जो इनका खुद कह रहे हैं कि देखिए काफ़ी ज़्यादा काम है। कंपनी से भी पूछा गया कि ऐसे ख़राब मार्केट कंडीशन में क्या आईपीओ ला सकते हैं, तो देखिए कंपनी ने साफ साफ कहा कि काफ़ी सारे आईपीओ उसके बावजूद भी आ रहे हैं, तो हम भी अपना आईपीओ लेकर आने की कोशिश करने वाले हैं। ये दोस्तों क्लियर किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस पर रिपोर्ट्स एनएसई, एसबीआई, एचडीएफसी करीबन 5.72 करोड़ इक्विटी शेयर्स इस आईपीओ में बेचते हुए नजर आएंगे थ्रू देयर ओएफएस। तो ओएफएस आपको आता हुआ दिखेगा। अब ये देखना है कि दोस्तों कितना बढ़िया कंपनी करती है। लास्ट वीक एनएसडीएल ने अपने नंबर्स रिपोर्ट करे दिसंबर क्वार्टर के, जिसमें कंपनी ने 30% जंप दिखाई उनके प्रॉफिट के अंदर। करीबन कंपनी का प्रॉफिट 85 करोड़ रहा जो पहले 66 करोड़ था। इसके अलावा कंपनी की जो टोटल इनकम थी उसमें भी 16% तक का इंक्रीज देखने को मिला। 391 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल इनकम आती हुई दिखी है। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है अगले महीने की, नहीं करती है या फिर इसको और डिले किया जाता है। बट खबरों के हिसाब से दोस्तों बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है कि एनएसडीएल अपना आईपीओ लेकर आएगा। अब कह सकते हैं कि देखिए मार्केट्स की कंडीशन तो अच्छी नहीं है, लेकिन अगेन आई थिंक अगर मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी भी सुधरेगी तो एनएसडीएल चाहेगा कि वो अपना आईपीओ लेकर आ जाए। और बहुत सारे ऐसे आईपीओज है, मतलब एनएसडीएल नहीं, बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। जस्ट वो मार्केट का थोड़ा सा बेहतर होने की ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस कर रही है कि बाजार थोड़ा सा बेहतर हो जाए और फिर अपना आईपीओ लेकर आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।